बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के उर्दू लेक्चर में खुश आमदेद। अज़ीज़ तुलबा, आज के इस लेक्चर में हम सवाल नंबर 3 इक़्तिबासात की तशरीह इस पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज का इक़्तिबास हमने आपके होमवर्क से लिया है। ये होमवर्क जो आपको दूसरे हफ्ते के लिए दिया गया था उसमें से हमने पैराग्राफ चुना है। तो इसकी तशरीह का तरीक़ाकार आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले भी हम क्लासरूम और अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी आपको पैराग्राफ की तशरीह का तरीका बता चुके हैं, लेकिन मज़ीद इस सवाल की बेहतरी के लिए हम दोबारा जो है वो आपको इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार बताएंगे। सबसे पहले आपने अपनी आंसर शीट यानी जो आपकी जवाबी कापी है उस पर आपने सवाल नंबर 3 लिखना है। सवाल नंबर 3 लिखने के बाद आपने इक़्तिबास की निशानदेही करनी है कि आप किस पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं। इम्तहानी नुक्ता नज़र से इम्तहान के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें 2 पैराग्राफ यानी 2 इक़्तिबासात आएंगे। उनमें से आपने एक को चुनना है। तो एक आप चुनेंगे कि वो कौन सा है, कि अलिफ है, बे है, उसकी आप निशानदेही करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने अलिफ को जो है वो चुना है, तो सबसे पहले जो है वो इक़्तिबास कौमी तरक्की, उसके बाद फिर जो है वो डॉट और तरक्की की जाए, यहाँ पर ये पैरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हवाला मतन आपने लिखना है। सबक का उन्वान अपनी मदद आप, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अमन खान, सिनफ़े अदब मज़मून माखिज़ मकालात सर सैयद जिल्द पंजम। तो इसमें अज़ीज़ तुलबा तालिबात 2 चीज़ों के नंबर हैं, यानी जो पहला सबक का उन्वान है 1 नंबर इसका है, मुसन्निफ का नाम 1 नंबर इसका है। और ये जो सिनफ़े अदब और माखिज़ हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं और दुरुस्त आते हैं तो फिर आप लिख लें। अगर आपको दुरुस्त नहीं आते या आपको जो है वो शक है कि मेरा कहीं जो है वो लिखा हुआ गलत ना हो जाए, तो फिर कतन ना लिखें, क्योंकि गलत लिखने से ना लिखना बेहतर है। उसके बाद सियाक़ व सबाक़ जो है वो हमने इस पैरे से मुताल्लिक दिया है। तो अपनी मदद आप में से कोई भी अगर पैरा तशरीह के लिए आ जाता है तो ये जमाली सियाक़ व सबाक़ है जो आप लिख सकते हैं। मिसाली और जमाली 2 तरह के सियाक़ व सबाक़ होते हैं। मिसाली सियाक़ व सबाक़ वो होता है जो जिसमें हम सियाक़ और सबाक़ दोनों को जो है वो लिखते हैं। सियाक़ और सबाक़ से मुराद के सबक के ये इक़्तिबास सबक के किस हिस्सा से लिया गया और इस सबक से पहले मुसन्निफ जो है वो क्या बयान करता है, कि इक़्तिबास यानी तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ जो है वो क्या बयान करता है और तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ क्या बयान करता है। तो इसको आपने 2 पैरों में तकरीबन जो है वो इस मिसाली सियाक़ व सबाक़ को लिखना होता है, कि जिसमें आपने तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले का जो मुसन्निफ ने लिखा है सबक के अंदर वो आपने मुख्तसर अंदाज में बयान करना है, और फिर एक 5-6 लाइनों का बाद में एक और पैरा जिसमें आपने ये बताना है कि तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ जो सबक के अंदर क्या बयान करता है। तो इसको हम मिसाली सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया है या आपके जो है वो मशक़ के तौर पर लिखा है वो है जमाली सियाक़ व सबाक़। जमाली सियाक़ व सबाक़ ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई भी सबक है जो उसका मरकज़ी ख्याल समझ लें आप, जो हम मरकज़ी ख्याल लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसको हम जमाली सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। यानी सबक के आगाज़ से लेकर आखिर तक पूरे सबक का अहाता जो किया जाता है चंद जुमलों में, एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर 12 से 13 लाइनों के अंदर, उसको हम जमाली सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। तो ये जमाली सियाक़ व सबाक़ के कोई भी पैराग्राफ इस सबक में से आ जाए तो आप यही लिख सकते हैं। दोनों के नंबर मुसावी हैं, यानी चाहे मिसाली लिख लें चाहे जमाली लिख लें। अगर आप मिसाली लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मुमतहिन 3 में से 3 नंबर भी जो है वो इसमें दे देता है। तो जमाली भी लिख लें तो वो भी बेहतर है, दोनों में से नंबर जो है वो हासिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जमाली सियाक़ व सबाक़ है। मैं पढ़कर आपको जो है वो सुना देता हूँ कि सियाक़ व सबाक़ खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कुदरत का असूल है जैसी कौम होगी वैसी हुकूमत होगी,
कौम चूंकि अफराद के मजमूए का नाम है, अगर फ़र्द तरक्की करता है तो कौम तरक्की करती है, और फ़र्द में पाई जाने वाली तमाम बुराइयां कौम में फैल जाती हैं। चुनांचे कौम की सच्ची खैर खाही इसी में है कि हर फर्द अपनी इस्लाह करे, हर काम के लिए हुकूमत की तरफ देखने की बजाय अपना काम खुद करे। यही अमल इंसान को मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाता है। आखिरी जुमला है, तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के आगाज से लिया गया है। तो अजीज तलबा तालिबात, सियाक़ो सबाक़ का जो एक जुमला जो मैंने वाज़े तौर पर नीचे जो है वो उसको नुमाया अल्फाज में लिखा है कि तशरीह तलब इक़्तिबास सबक के आगाज से लिया गया है, तो ये जुमला लिखना ज़रूरी है। चाहे इसे आप सियाक़ो सबाक़ के आगाज़ में लिख लें, चाहे आप इसे जो है वो आखिर पर लिख लें। इससे अंदाज़ा होता है मुम्तहिन को कि आपकी तैयारी किस कदर है और आपकी सबक पर गिरफ्त कितनी अच्छी है। तो लिहाजा इसलिए आपसे ये हमारी दरख्वास्त है कि आप लाजमी इस जुमले को जो है वो सियाक़ो सबाक़ के आखिर पर नुमाया यानी ब्लैक पॉइंटर से नुमाया तौर पर आप जो है वो लिखा करें। तो मज़ीद आगे चलते हैं अब तशरीह के आगाज़ की तरफ। जब आप हवाला मतन और सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे तो आपकी शीट का आंसर जो शीट है उसका पहला पेज पहला सफ़ा भर जाएगा। उसके बाद आपने इस अपनी आंसर शीट के दूसरे सफ़े की तरफ जाना है। तो दूसरे सफ़े के आगाज़ में आपने हेडिंग तशरीह देनी है, तशरीह लिखकर ये सवालिया की तफसीलिया की अलामा लगानी। और उसके बाद जो मैं अमूमन क्लास के अंदर भी किसी भी नज़म गज़ल या फिर पैराग्राफ की तशरीह के आगाज़ का एक पैरा लिखवाता हूँ ताकि आप वो पैरा लिखें और आपके सवाल के अंदर जान पैदा हो सके। तो ये पैरा मैंने आगाज़ का एक लिखा है कि आपको सर सैयद अहमद खां के सबक अपनी मदद आप में से कोई भी पैरा तशरीह के लिए आ जाता है तो आपने उस पैरा की तशरीह के आगाज़ में ये पैरा आपने लिखना है। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। सर सैयद 19वीं सदी के बड़े रहनुमा थे। आपने उर्दू अदब में पहली बार संजीदा अमली, मुआशरती, तालीमी, तारीखी और अदबी मौज़ूआत पर मज़मून नवीसी का आगाज़ किया। उर्दू अदब को सादगी, सलासत और मकसदियत के जेवर से आरास्ता किया। आपने अपने मज़ामीन के ज़रिए मुसलमानों को मजहबी, सियासी और मुआशरती इस्लाह व तरक्की की राह दिखाई। ज़ेर बहस सबक अपनी मदद आप एक मजमून है जो सर सैयद की तसनीफ मकालाते सर सैयद जिल्द पंजम से लिया गया है। ये सबसे पहले रिसाला तहज़ीबुल इखलाक में शाया हुआ था। इस मजमून का बुनियादी तसव्वुर इस ख्याल पर मबनी है कि दुनिया में कोई भी फर्द या कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने के लिए तैयार ना हो। गोया अपनी मदद आप अफराद या अक़वाम के अरूजो ज़वाल की बुनियाद है। तो यहाँ पर अज़ीज़ तलबा तालिबात ये भी बताना ज़रूरी है कि जब आपने तशरीह करनी है तो तशरीह का जो यानी कि आगाज़ का सफ़ा होता है उसको नहायत जो है वो अच्छे अंदाज से तहरीर करें, क्योंकि आगाज़ से जब मुमतहिन ने पढ़ना है तो आपकी आगाज़ की तहरीर से ही उसने अंदाज़ा लगाना है कि आपने मज़ीद जो तशरीह की है वो किस कदर आपने अच्छी की है या फिर आपने उसमें कुछ जो है वो खामियां छोड़ी हैं। तो मज़ीद जो है वो तशरीह के जो सफ़ात हैं यानी यहाँ से आगे तशरीह शुरू हो जाएगी और 10 नंबर की ये तशरीह है। तो टोटल जो सवाल है वो 15 नंबर का है और 15 नंबर में से 10 नंबर तशरीह के हैं। तो आपने तशरीह के जो सफ़ात है वो 3 से 4 सफ़ात आपने भरने हैं और उसमें हवाला जात भी देने हैं और 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल आपने तशरीह करनी है। और सियाक़ो सबाक़ का जो सफ़ा है
ये अगर हम इसके साथ ऐड करें तो कुल आपके 5 सफ़हात बनते हैं, यानी एक शीट पूरी और उसके साथ एक यानी शीट का पहला सफ़ा जो है वो आप साथ लगाएंगे। तो इस तरह 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मुकम्मल सवाल आपने हल करना है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।